हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। अगले 7 डेज़ मैंने आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी 7 डे की सीरीज़ प्लान की है। मैं बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद और समय ज़ाया नहीं करूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज़ के न्यूज़पेपर आप सभी ने आई बिलीव पढ़े होंगे। मैं आपको इस न्यूज़ से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मेजर इवेंट्स थे, उन मेजर इवेंट्स में से मैंने 7 इवेंट्स पिक किए हैं। उन 7 इवेंट्स के जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, मैं सिर्फ आपको ये रीइंफोर्स करवाना चाहता हूँ कि आप उसको करंट अफेयर्स में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि मियरली करंट अफेयर पढ़ने से क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्वेश्चन करंट अफेयर्स में सिर्फ बैकवर्ड लिंकेज से आएगा। और बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है ये आप जानते हो कि करंट अफेयर से हमारे सिलेबस में, हमारे कोर जीएस के सब्जेक्ट्स में वो चीज़ कहाँ और कैसे स्पेसिफिकली रिलेटेड है, क्वेश्चन उस पर आएगा। आप सभी ने पिछले हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2027 का सेंसस की जो प्रक्रिया है, 2026-27 वाले सेंसस की प्रक्रिया को लेके गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रूल्स अनाउंस किए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, पर क्वेश्चन सेंसस को लेके या सेंसस के इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को लेके नहीं आने वाला है। क्वेश्चन हिस्ट्री में आएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लेके, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने बात की थी हाउस होल्ड लेवल के एन्यूमरेशन ऑफ पीपल की। आपको क्वेश्चन एग्जाम में प्रीलिम्स में आएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गोपा और थनिका का क्या रोल था। आपको पता है गोपा और थनिका का क्या रोल था? गोपा और थनिका को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लाइफ स्टॉक सेंसस के करवाने की दी गई थी। क्वेश्चन इस चीज़ पे आएगा। आपको पता है कि मिडीवल इंडिया में इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम से क्वेश्चन बनेगा कि किस तरीके से आईने अकबरी जो है उसने सबसे पहला कास्ट ऑक्यूपेशन वाइज एक सेंसस करवाने की कोशिश करी। कास्ट और सेंसस का जो ये कॉम्बिनेशन था, जिसमें उसने ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स को कास्ट के बेसिस पे कि कौन से ग्रुप के लोग क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ये सबसे पहली बात आईने अकबरी में आई। और प्रीलिम्स में मिडीवल इंडिया में यही फैक्ट अगर आ गया तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, क्योंकि आपको ये बैकवर्ड लिंकेज नहीं पता था। इसी तरीके से मॉडर्न इंडिया में हम ये बात जानते हैं कि 1872 में इंडिया का सबसे पहला सेंसस इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था। ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में ये 3 क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में खास करके पॉपुलेशन ज्योग्राफी को लेकर, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, हाउसिंग और लिटरेसी को लेकर बनेंगे। और जब हम बात करते हैं फिजिकल लेवल पर, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है, खास करके सेंसस की तरफ से जो प्रक्रिया होती है उसमें जो असेसमेंट लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, कोस्टल एरियाज में होता है, वो चीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब सवाल उठता है कि ये सेंसस पॉलिटी से कैसे रिलेटेड है। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पॉलिटी में अगर बनेगा तो वो 2 जगह पर बनेगा। क्या आपका दिमाग इस चीज़ को लेकर उस समय क्लिक किया जब आपने ये न्यूज़ सेंसस को लेकर पढ़ी? पहला क्वेश्चन बनेगा डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके। तो क्या आपने डिलिमिटेशन के प्रोविजंस को अपने पॉलिटी के पन्नों में घुमा के देखा उस समय जब आपने इस न्यूज़ को पढ़ा? नहीं पढ़ा आपने। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि बैकवर्ड लिंकेज के बेस पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा, इसी पर्टिकुलर सेंसस के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा पॉलिटी में एफर्मेटिव एक्शन के ऊपर। क्या उस दिन जिस दिन आपने ये सेंसस की न्यूज़ पढ़ी थी, क्या आपने उस समय एफर्मेटिव एक्शन को लेकर और ख़ास करके रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उनको रिवाइज़ किया? नहीं किया। तो ये चीज़ जो आपने मिस करी ये बहुत क्रूशल है। सिमिलरली अगर गवर्नेंस में यूपीएससी को क्वेश्चन सेंसस में देना है तो गवर्नेंस में प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन देगा आपको खास करके सेंसस एज अ सर्विस के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये एक डिजिटल सेंसस हो रहा है। इस डिजिटल सेंसस में गवर्नमेंट ने सेंसस एज अ सर्विस पहली बार ये चीज़ के बारे में चर्चा की है, पर आपने इस चीज़ के बारे में ना तो पढ़ा ना सुना, क्योंकि गवर्नेंस का ये बैकवर्ड लिंकेज आप नहीं कर पाए। ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सेंसस का सबसे पहला रिलेशनशिप जो बैकवर्ड लिंकेज पे बनता है वो बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ फिस्कल डेवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और ख़ास करके वो भी पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के बेसिस पे कैसे होता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एंड विच आई एम वेरी सर्टन आप सभी ने मिस किया होगा, सेंसस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या बैकवर्ड लिंकेज है? कभी सोचा आपने? सेंसस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई पे।
आप एक चीज़ को देखिए कि ये एक न्यूज़ आइटम था। इस एक न्यूज़ आइटम से जो सेंसस का था, मैंने आपको 13 बैकवर्ड लिंकेजेस निकाल के दिए। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, क्या आपने इन 13 बैकवर्ड लिंकेजेस को विजुअलाइज किया था जब आपने सेंसस को पढ़ा? क्योंकि प्रीलिम्स में इन 13 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं और आप यहाँ पर 4 मार्क्स या तो गेन करेंगे या लूज़ करेंगे, चॉइस आपका है। जो बच्चे मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं। उनको अगले 2 महीने में सारे बैकवर्ड लिंकेजेस लास्ट 1 ईयर के जनवरी टू दिसंबर मैं क्लास में कराऊंगा। बट बाकी ध्यान दीजिए, आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। प्रीलिम्स इसी से आपका रहेगा।